ओके, अपने पास में क्वेश्चन ये है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर plus bx plus c is equals to 0 are alpha and beta, then find the equation whose roots are first number -2 upon alpha and -2 upon beta. -2 upon alpha and -2 upon beta. ओके बेटा, जैसा कि अपने को अच्छे से पता है कि अपन क्या करेंगे, इसमें से कोई भी जो एक रूट है उसको अपन इक्वेट कर देंगे किससे, y से। तो पुट कर डालो, लेट, अपन एज्यूम किया, लेट अल्फा इज इक्वल्स टू, सॉरी y इज इक्वल्स टू -2 अपॉन अल्फा। किसी भी एक रूट को अपन ने क्या किया, इक्वल पुट कर दे बेटा। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से अपन क्या फाइंड आउट करने वाले हैं बेटा, अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा इक्वल हो जाएगा किसके, -2 अपॉन y के इक्वल हो जाएगा बेटा। ओके, एंड अल्फा इज आल्सो रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो अल्फा इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अपन बोल देंगे क्या से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सब्स्टिट्यूट कर डालो भैया। a टाइम्स अल्फा का वैल्यू कितना, -2 अपॉन y, ये रहा वैसा -2 अपॉन y का होल स्क्वायर, एंड प्लस ये हो जाएगा b टाइम्स, ये हो जाएगा -2 अपॉन y एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। अल्फा की जगह अपन ने -2 अपॉन y सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहां तक सबको अच्छे से क्लियर है क्या बेटा? यस सर। ओके, तो ये हो जाएगा अपने पास a टाइम्स, ये हो जाएगा -2 अपॉन y का होल स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 अपॉन y स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा माइनस ऑफ 2b अपॉन y, ओके, एंड प्लस ये हो जाएगा c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या बेटा सबको? ओके, अब बता दीजिए यहाँ पे एलसीएम क्या आने वाला है बेटा, यहाँ पे एलसीएम क्या आने वाला है, y स्क्वायर। y स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स a माइनस a क्या हो जाएगा 2by एंड प्लस ये हो जाएगा cy स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ y स्क्वायर 0 में शिफ्ट हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा अपने पास, cy स्क्वायर माइनस ऑफ 2by एंड प्लस 4a इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ क्या बेटा ये अच्छे से? दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, ये वेरिएबल चाहे कुछ भी चेंज कर दो, ये जो भी अपने पास में वेरिएबल जो भी है, यहाँ पे y है, इसकी जगह अपन x पुट कर सकते हैं, z पुट कर सकते हैं, w p q r s t, कुछ भी यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन इसके जो भी रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, -2 अपॉन अल्फा और -2 अपॉन बीटा आएगा। तो देखिए अपन इन जनरल जो भी इक्वेशन होती है उसके अंदर वेरिएबल क्या यूज करते हैं, x यूज करते हैं। तो फाइनली अपन इसमें क्या कर देंगे बेटा, फाइनली y को रिप्लेस कर देंगे इससे, x से। तो जैसे x से रिप्लेस करोगे तो इक्वेशन हो जाएगी cx स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 4a इज इक्वल टू 0। और ये जो भी इक्वेशन है इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, -2 अपॉन अल्फा एंड -2 अपॉन बीटा। क्लियर हुआ क्या बेटा ये अच्छे से? बेटा आया सबको अच्छे से समझ में? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। कोई डाउट नहीं है? यस बेटा सुयश।
बेटा किसी को कोई डाउट है तो बोलो। No, sir. सुरेश क्या बोल रहा है? प्लीज शॉर्ट में रिपीट कर सर, मैं अभी आया हूँ, जस्ट प्लीज रिपीट। ओके बेटा, चलिए एक बार के लिए फिर से रिपीट कर देते हैं इस चीज को। देखिए बेटा, जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इक्वेशन का ट्रांसफॉर्मेशन किस टाइप से करते हैं अपन, उसके बारे में अपने को बात करनी थी। तो अपन ने क्या किया, अपने पास में कोई भी इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे कोई भी अपने पास यहाँ पे इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ओके। तो जिसके रूट्स अपने पास में अल्फा एंड बीटा गिवन है, देन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन whose roots are -2 upon अल्फा एंड -2 upon बीटा, ओके राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों जो रूट्स हैं यहाँ पे, यहाँ इसके रूट्स अल्फा और बीटा थे, उन दोनों रूट्स के अंदर जो भी चेंज हुआ वो कैसा हुआ, दैट चेंज इज सिमेट्रिक, है। तो यहाँ पे जो भी चेंज हुआ यस वो सर। कैसा हुआ, सिमेट्रिक हुआ, ओके। तो जब भी सिमेट्रिक चेंज होगा तो उसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। तो अपने ऐसा एज्यूम किया, एक बार के लिए अपने एज्यूम किया, लेट -2 अपॉन अल्फा इज वाई, ठीक है ना भाई। ये जो -2 अपॉन अल्फा है वो क्या है, अपना वाई है। तो अगर मैं यस वाई की टर्म्स में अगर क्वाड्रेटिक बना देता हूँ, वाई की टर्म्स में अगर क्या कर देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देता हूँ, तो उस इक्वेशन का एक रूट तो सीधे सीधे देखो y इक्वल आ रहा है किसके, -2 अपॉन अल्फा के, तो एक रूट -2 अपॉन अल्फा हो जाएगा। और चूंकि ये रूट दोनों कैसे सिमेट्रिक हैं, तो दूसरा रूट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा उसका, -2 अपॉन बीटा हो जाएगा। या फिर -2 अपॉन बीटा को भी कुछ दूसरा वेरिएबल z पुट करके जब इक्वेशन फाइंड आउट करोगे, तो इससे जो इक्वेशन आएगी और उससे जो इक्वेशन आएगी, दोनों कैसे आ जाएगी, बिल्कुल सेम आ जाएगी। इसलिए अपन कहते हैं कि यहाँ से बस सीधे सीधे क्वाड्रेटिक फाइंड आउट कर दो, अगर रूट सिमेट्रिक है तो सीधे डायरेक्ट वही इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या बेटा अच्छे से? यस सर। ओके, तो अपन ने क्या किया, कोई भी किसी भी, मान लो ये रूट या ये रूट, कोई से भी एक रूट को अपन ने y के इक्वल पुट किया, और वहां से अपन फाइंड आउट कर देंगे अल्फा। अगर बीटा को पुट किया होता तो वहां से बीटा फाइंड आउट कर देते इन टर्म्स ऑफ y। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अल्फा आ चुका है अपना -2 अपॉन y। अब अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। दैट मींस अल्फा मस्ट बी सैटिस्फाई दिस गिवन इक्वेशन, because alpha is the root of this equation, यस सर। right? Okay, अल्फा को यहाँ पे जैसे ही अपन पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाएगी ये वाली इक्वेशन बेटा। यस सर। ये रहा वो इक्वेशन। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो भी अल्फा है, इस अल्फा का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे अल्फा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, तो इक्वेशन ये बन जाएगी। और फिर उसके बाद जैसे ही सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद y में क्वाड्रेटिक बनाना है, सिंपल सी बात है। तो जैसे ही अपन यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनाने जा रहे हैं, तो ये देखिए सिंप्लीफाई किया, कुछ भी नहीं किया, उसके बाद सीधे सीधे डायरेक्ट y में क्वाड्रेटिक बन गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो बन गया क्वाड्रेटिक बेटा। ओके, यस सर। यही जो क्वाड्रेटिक है, इसी क्वाड्रेटिक के रूट क्या होंगे, -2 अपॉन अल्फा और -2 अपॉन बीटा। अब यहाँ पे ये वेरिएबल तो चाहे कुछ भी पुट करो, x y z w, जो भी तुमको पसंद हो, ठीक है ना। अदर देन सी बी ए, ये जो भी कांस्टेंट अगर यूज हो रहे हैं यहाँ पे, जो भी कांस्टेंट्स अगर जो भी यूज हो रहे हैं, उसके अदर देन कोई भी वेरिएबल अपन पुट कर सकते हैं, ओके राइट। ओके सर। ओके, हो गया यहाँ तक आया सबको अच्छे से समझ में बेटा? बढ़े आगे बेटा? यस यस सर। ओके, चलिए भी, उसके बाद नोट डाउन कर लिया ना ये? नेक्स्ट लिखो जरा, नेक्स्ट तुम लोग फाइंड आउट करो सेकंड इसी का। सेकंड नंबर, whose roots are alpha -1 and बीटा -1। फटाफट से इक्वेशन फाइंड आउट कर डालो क्या है, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस रहेगा अपना सॉल्व करने का, ओके।
सर 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 हो गया क्या बेटा? यस सर ax स्क्वायर प्लस 2a प्लस b इंटू x प्लस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए बेटा जी, तो देखिए जरा यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, इसको कुछ भी वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर दें, इसको मान लो z बोल दिए, इसको z इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 1। या z में कंफ्यूज हो रहे हो, z की जगह कुछ दूसरा वेरिएबल लें क्या, y? चलिए भाई y ले लेते हैं, चलो। तो यहाँ से अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, अल्फा इन टर्म्स ऑफ y। तो अल्फा को फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 को इक्वल टू शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा y प्लस 1। ओके, अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, दैट मींस इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हो जाएगा a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करने वाले हैं बेटा जी, सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। सब्स्टिट्यूट कर डालो भैया जी, ये हो जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स द y प्लस 1 एंड प्लस c इज इक्वल टू c। ओके, तो ये हो जाएगा a टाइम्स y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, y प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, ओके, प्लस ये हो जाएगा b ऑफ y प्लस b एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हो जाएगा अपने पास a y स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कितना, 2ay 2ay प्लस a प्लस by प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हो जाएगा अपने पास a टाइम्स y स्क्वायर प्लस इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है बेटा जी, तो हो जाएगा 2a प्लस b टाइम्स y एंड प्लस हो जाएगा a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया अपने पास y में क्वाड्रेटिक। तो क्या हो जाएगा बेटा जी, ये क्या हो जाएगा ये भैया जी, ये हो जाएगा ए वाई स्क्वायर, ए वाई को अब क्या अपन क्या करते हैं, रिप्लेस कर दें क्या, फाइनली रिप्लेस कर देते हैं भैया जी। फाइनली अपन रिप्लेस कर देंगे y को x से, इक्वेशन हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2ab x प्लस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, whose roots are अल्फा माइनस 1 एंड बीटा माइनस 1। क्लियर हुआ क्या बेटा ये अच्छे से? यस सर। बेटा आया क्या समझ में? ओके ओके, गुड। सर हम तो एक्स के जरूरी जगह नहीं है कोई भी कि वेरिएबल पुट कर सकते हैं हाँ लास्ट कुछ भी में। वेरिएबल पुट कर सकते हैं, बिल्कुल ओके कुछ भी सर। पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ओके, बढ़े आगे बेटा। यस सर। यस सर। ओके, उसके बाद अपन बात कर लेते हैं
नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे द नेचर ऑफ रूट। 10th क्लास में पढ़ा होगा नेचर ऑफ रूट के बारे में तुम लोगों ने। Yes, sir. Real, equal, real, distinct, and imaginary. Yes, sir. नेचर ऑफ रूट्स। ओके, नेचर ऑफ रूट, रूट्स का नेचर कौन डिसाइड करता है रे बाबा? Sir, discriminant. डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं भैया जी कि जो भी इक्वेशन होती है अपनी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अगर अल्फा एंड बीटा है ना, तो a जहां पे नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस ये क्वाड्रेटिक है, कंफर्म कर देते हैं ये क्वाड्रेटिक ही है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें x के वैल्यू की, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डिवाइडेड बाय 2a। क्लियर है बेटा जी? Yes, अरे यहाँ sir. पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने पे x का वैल्यू ये तो आने वाला है बेटा। Yes, sir. ओके, ये अपने पास में आ गया x का वैल्यू। ओके, ये भी अच्छी बात है। तो अब जैसे ही इसकी वैल्यू की अपन ने बात की, तो यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पे क्या होते हैं बेटा? ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर होते हैं। अगर ए बी सी रियल नहीं है, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म जो है, ये अगर रियल नंबर नहीं है, तो ये जो अपन डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लगाते हैं ना, वो एप्लीकेबल ही नहीं होगी। ए बी सी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, ये तीनों रियल होंगी, तभी अपन जो डिस्क्रिमिनेंट की जो कंडीशन पढ़ाएगी अपन लोगों को इन क्लास 10, वो तभी एप्लीकेबल होगी जब वो रियल होंगे। ए बी सी ऑल थ्री मस्ट बी रियल। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. ओके, चलिए भाई, तो इसका मतलब ये जब रियल होंगे तभी ये कंडीशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भाई, ये माइनस ऑफ बी ये रियल होगा। ओके, माइनस बी, बी रियल है तो उसका नेगेटिव साइन, किसी भी रियल नंबर का नेगेटिव साइन रियल होगा ऑलवेज। ओके, डिवाइड में लिखा हुआ है 2a, a यहाँ पे रियल है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली ये जो वैल्यू है, ये डिसाइड करेगी कि मैं रियल बनूं या क्या बनूं, क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी पॉजिटिव गिवन है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कुछ भी पॉजिटिव गिवन है, दैट मींस ये कैसी वैल्यू है बेटा जी? ये कोई भी एक रियल वैल्यू, Real. क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 5, इन सबको अपन क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। तक क्लियर? Yes, sir. Yes, ओके, sir. स्क्वायर रूट ऑफ 0 कितना होता है बेटा जी? 0. 0. 0, ऑब्वियसली 0। और अगर अपन बात करें स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी, स्क्वायर रूट ऑफ एनी Imaginary. नेगेटिव क्वांटिटी इज Imaginary हो जाती है. इमेजिनरी। ओके, अपन अच्छे से जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कुछ भी नेगेटिव आ गया तो वो इमेजिनरी हो जाएगा। दैट मींस अब यहाँ पे ए बी और सी इनकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना कि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो क्या बने। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर गिवन है बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। अब ये अगर पॉजिटिव बने, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। दैट मींस ये वैल्यू डिसाइड करेगी कि रूट्स का नेचर कैसा होगा। ओके बेटा? Yes, ओके, sir. तो चलिए भैया, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? ये रूट्स को डिस्क्राइब करता है, रूट्स के नेचर को डिस्क्राइब करता है, इसीलिए इसको अपन ने क्या बोल दिया? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, जिसको अपन बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलते हैं, या फिर इसको इन शॉर्ट अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये अपने को डिसाइड करता है कि रूट्स कैसे कैसे कैसे। ये वाली रामायण फटाफट से नोट डाउन करो, फिर आगे बात करते हैं बेटा जल्दी से। Sir, हो गया.
हो गया बेटा ये? Yes, sir. ओके, चलिए जी बता देते इसको। अब देखते हैं कि ये जो डी है ये कैसा कैसा होगा, क्या क्या करेगा। चलिए डी पे अपने पास बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल अपन चलेंगे तो डी होता है अपना बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac वेयर ए बी सी ऑल आर बिलोंग्स टू रियल। ओके, तो ये डिसाइड करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फर्स्ट कंडीशन अपन लेकर के चलेंगे। स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल बस इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तो चेक करेंगे बेटा। Yes, sir. ओके, चलिए भी। तो अब देखिए जरा यहाँ पे कि अगर इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव हुआ, डी अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो यहाँ पे Real and distinct माइनस ऑफ roots. बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac इज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो भी स्क्वायर रूट के अंदर की ये जो भी वैल्यू है वो कैसी हो रही है, स्क्वायर रूट के अंदर कुछ पॉजिटिव वैल्यू बना, पॉजिटिव बना मतलब वो कुछ रियल हुआ। वो रियल वैल्यू एक बार के लिए इसमें प्लस होगी और एक बार के लिए इसमें माइनस होगी, तो ये दो अलग अलग रिजल्ट देगा बेटा। Yes, sir. Yes, और sir. दोनों ही कैसे होंगे, रियल होंगे। Distinct. रियल प्लस रियल डिवाइड बाय रियल करोगे तो वो रियल, रियल माइनस रियल इज डिवाइडेड बाय करोगे रियल, तो वो भी कैसी वैल्यू होगी, रियल वैल्यू होगी। इसका मतलब यहाँ से जो भी वैल्यूज आएंगी तो डिफरेंट वैल्यू आएगी और दोनों ही कैसी आएंगी, रियल वैल्यूज आएंगी। Real life. क्लियर? Yes, Okay. sir. तो अगर d ग्रेटर देन जीरो हुआ मींस b स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ, इट इंप्लाइज दैट द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिफरेंट। क्लियर हुआ क्या बेटा ये अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि d इक्वल टू जीरो हुआ तो क्या होगा। Real and d अगर equal इक्वल root. टू जीरो हुआ तो क्या होगा। तो d अगर Real इक्वल and टू जीरो हो गया दैट मींस ये स्क्वायर रूट की जो भी वैल्यू है जो कि प्लस माइनस होना था वो कंप्लीटली क्या हो गया, जीरो हो गया। ये वैल्यू Zero. जीरो ही हो गया तो ओनली x का वैल्यू a की वैल्यू है माइनस बी अपॉन 2 है, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक है तो वैल्यूज कितनी आनी चाहिए थी बेटा, दो वैल्यूज आनी चाहिए। Yes, लेकिन sir. वैल्यू एक ही आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा, इसका मतलब यहाँ पे दोनों जो रूट्स हैं वो कैसे हो गए होंगे बेटा, Equal. इक्वल हो गए होंगे। दोनों रूट्स कैसे हो गए होंगे, इक्वल हो गए। क्लियर है बेटा जी वाली बात। Real तो roots. यहाँ पे अपन बात करेंगे माइनस बी अपॉन 2 है, रियल तो आएगा, तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। और रियल एंड इक्वल कैसे बनेगा भाई, रियल और इक्वल कैसे बनेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक ही तो है बेटा। Yes, sir. सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 दैट इज द क्वाड्रेटिक। यहाँ पे देखिए बेटा जी ये जो भी इक्वेशन है इसके रूट की अगर अपन बात करें तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ही तो हो जाएगा बेटा। x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हटाओगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। दैट मींस x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2, एक ही तो वैल्यू है। दैट मींस यहाँ पर फैक्टर रिपीट हो रहा है, देखिए जरा ध्यान से, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वल टू 0 करोगे तो भी -2 आएगा, इसको इक्वल टू 0 करोगे तो भी -2। Yes, sir. ये रही वाली बात बेटा जी। तो Yes, इसका sir. अगर d फाइंड आउट करोगे तो इसका d देखिए 16 माइनस 16 दैट इज 0। तो इसका d कैसा आ रहा है, 0 तो आ रहा है बेटा। इसका d जो है वो कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से अपने को एक और बात पता चली कि रियल एंड इक्वल रूट की अगर वो कंडीशन कहता है, क्या कहता है, रियल एंड इक्वल रूट की अगर वो कंडीशन कहता है अपने को, तो वहां पे अपन क्या बोल सकते हैं कि एक तो उसका d कैसा होगा, इक्वल टू 0 होगा बेटा। Yes, sir. ओके, और दूसरी बात एट द सेम टाइम अपन ये बोल सकते हैं कि द क्वाड्रेटिक मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर का क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्योंकि होल स्क्वायर बनेगा तभी तो रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे बेटा। Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे और में अपन क्या लिख सकते हैं, इक्वल रूट की कंडीशन में अपन और में डाल के क्या लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर must be a perfect square of linear। क्लियर है वाली बात बेटा जी।
लाइक यहाँ पे एग्जांपल लिख देना x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्लियर है बेटा जी वाली बात अच्छे से? अरे आया क्या समझ में बेटा? Yes, sir. ओके, बढ़िया आगे बेटा। Yes, sir. नेक्स्ट अपन बात करना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पे मेरा d जो है वो लेस देन 0 हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा भैया जी? d लेस देन 0 होगा तो Imaginary. स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो कैसी आ जाएगी? Negative. और अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी वो किसको बताएगा? Imaginary. मींस द रूट्स आर इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या बोल देंगे? द रूट्स आर इमेजिनरी। क्लियर हुई कि ये वाली बात बेटा यहाँ तक? अरे हाँ ना बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा यहाँ तक। Done, sir. डन? Done, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, चलिए अब अपन एक बात और कर लेते हैं कि भैया जी इमेजिनरी रूट कैसे होते हैं बेटा जी? इमेजिनरी रूट तभी बनेगा ना जब स्क्वायर रूट के अंदर कुछ Conjugate pair नेगेटिव में। वैल्यू आएगी। Yes, sir. स्क्वायर रूट के अंदर कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी तभी तो रूट इमेजिनरी बनेगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, अरे sir. d लेस देन 0 होगा तभी तो इमेजिनरी बनेगा कि नहीं Yes, बनेगा? sir. चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ भैया जी कि जो इमेजिनरी रूट है वो तो ऐसा ही तो बनेगा कि जैसे अपन ने बोल दिया यहाँ पे, जैसे ये हो गया -2, फिर यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे बोल दिया मान लो अपन ने -13 इज डिवाइडेड बाय जैसे आ गया 2। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक कंडीशन तो अपने को डेफिनेटली पता चली कि ये लिखा हुआ है प्लस और ये लिखा हुआ माइनस, तो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है d जो होगा वो तो प्लस के लिए भी वही सेम आएगा और माइनस साइन के बाद भी d तो सेम रहेगा। b² - 4 ऐसी किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए कैसा रहेगा बेटा? सेम ही तो रहेगा। यस और नो? Yes, sir. ओके, इसका मतलब अगर कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बोल रहा है कि फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ वन रूट इज 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3, अगर एक Other रूट 2 2 minus प्लस root. स्क्वायर रूट ऑफ -3 है तो सेकंड रूट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? 2 minus root -3. 2 minus 2 minus. 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ Conjugate pair में होता ये तो हो जाएगा बेटा। Yes, है। Yes, sir. sir. अरे हाँ ना Yes, बोलो sir. भैया। ओके, Yes, sir. तो इसका मतलब अपन ये जान चुके हैं कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, कौन सी? कि द इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज इन conjugate pair. Okay बेटा जी? For example, if one root of quadratic is 2 plus iota, क्योंकि iota भी तो क्या होगा बेटा जी? या 2 plus 3 iota Imaginary. लिख लो, 2 plus 3 iota, then second root क्या हो जाएगा? 2 minus 3 out of. Then second root must be 2 minus 3 iota। आया क्या भैया जी कुछ समझ में? Yes, sir. Okay. है ना? तो ऑलवेज कॉन्जुगेट पेयर में होगा। अगर जैसे एक रूट अपने को दे रखा है अगर आयोटा प्लस 1 तो सेकंड रूट क्या हो जाएगा? Iota minus. Iota 1 minus 1. minus iota. 1 minus गलत iota. बात बेटा जी। अरे 1 भैया minus जी iota. आयोटा वाला जो टर्म होगा वही तो होगा अपना। अरे आयोटा Yes, वाला sir. जो टर्म है ना स्क्वायर रूट के अंदर तो, Yes, sir. अरे 1 समझ पा minus रहे हो? iota. अरे स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा का वैल्यू कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, तो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है वो तो d होती है ना बेटा, तो ये d से पहले तो प्लस माइनस साइन आता है। अरे हाँ ना बोलो भाई। Yes, sir. Sir, समझ नहीं आया. जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है बेटा जी। इसका मतलब क्या है? ये जो भी रूट लिखा हुआ है इसका मतलब ये तो है ना कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 + 1, यही तो मतलब हुआ इसका। Yes, sir. ओके,
तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा जी अपना जो रूट्स आते हैं वो आते हैं माइनस पी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर ही तो इमेजिनरी बनता है, स्क्वायर रूट के Yes, अंदर ही तो sir. इमेजिनरी बन सकता है बेटा। ओके, Yes, यहाँ sir. पे ये इमेजिनरी बन सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाली जो टर्म है ये कौन सी टर्म है, स्क्वायर रूट वाली टर्म है ना बेटा जी। तो Yes, इसके sir. आगे का साइन चेंज होगा ना, वन का थोड़ी ना होगा। Yes, sir. ओके, तो इसका मतलब सेकंड रूट क्या हो जाएगा, 1 minus iota. सेकंड रूट हो जाएगा, ये इसका साइन चेंज होगा, दैट मींस माइनस आयोटा प्लस। क्लियर हुआ क्या बेटा जी, ये वाला एग्जांपल भी नोट डाउन कर लेना। अच्छे से क्लियर हुआ क्या या फिर से बताएं, बताओ बेटा। सर एक बार वापस बता। फिर से बता देते बेटा, देखिए जरा बेटा, अपन ने ये बोला कि इफ फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रियल कोएफिशिएंट्स, है ना, कोएफिशिएंट्स रियल होने चाहिए, उसके बाद ही अपन ये सब बातें कर सकते हैं। ये सब बातें जो इमेजिनरी रियल की बातें कर रहे हैं, जो भी अपने पास ए बी और सी रियल है तभी अपन ये सब बातें कर पा रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ क्या बेटा अच्छे से। Yes, sir. ओके, तो अपन ने ये बोला कि इफ वन रूट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इज आयोटा प्लस वन, एक रूट उसका क्या हुआ, आयोटा प्लस वन हुआ, तो वो कह रहा है कि देन फाइंड द सेकंड रूट, या फिर वो ऐसा बोल देगा कि देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अपन ऐसे सोचेंगे कि यार भाई साहब अपने पास में तो दो रूट जब होते हैं तो अपन क्वाड्रेटिक बता सकते हैं, तो अपन क्वाड्रेटिक फाइंड आउट कर सकते हैं, तो अपन क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। Yes, sir. बट यहाँ पे तो अपने को एक ही रूट दिया और फिर वो पूछ रहा है कि बताइए क्वाड्रेटिक Second- इक्वेशन क्या होगा। इसका second मतलब find यहाँ पे करना उसने पड़ेगा। कुछ लोचा है, इसका मतलब सेकंड जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसने दिया है अपने। तो यहाँ पे उसने इनडायरेक्टली इसीलिए दिया है कि उसने एक रूट उसने इमेजिनरी दे दिया, और ये बात अपन अच्छे से जानते हैं कि भाई साहब इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज इन कॉन्जुगेट पेयर। अरे आएगा Yes, sir. कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, ऐसा अपन ने इसलिए बोला क्योंकि इमेजिनरी वैल्यू बनेगी ये, यही तो इमेजिनरी बन सकता है, और कुछ इमेजिनरी तो बनेगा नहीं, क्योंकि ए बी सी अपन Yes, रियल sir. कह रहे हैं बेटा। ओके, इसका मतलब ये जो भी वैल्यू बनेगी बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो तो किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए फिक्स ही तो होगा, अलग अलग थोड़ी ना आ जाएगा, सेम ही तो आएगा बेटा। Yes, sir. बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फिक्स होगी, इसका मतलब ये फिक्स वैल्यू क्या आएगी, ये स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये वाली जो स्क्वायर रूट की नेगेटिव वैल्यू है वो एक बार के लिए इस माइनस बी में प्लस होगी और इसके अंदर एक बार के लिए माइनस होगी। दैट क्लियर। Yes, sir. दैट मींस ये जो इमेजिनरी वैल्यू होगी उसके आगे का साइन ही तो चेंज होगा बेटा। उसके आगे अगर प्लस साइन दे रखा है तो अपन माइनस साइन वाला लिख देंगे दूसरा रूट, और माइनस साइन वाला दे रखा है तो प्लस साइन वाला लिख देंगे दूसरा रूट। Yes, sir. तो इसके अंदर देखिए कि वो इमेजिनरी वाली वैल्यू कौन सी है, आयोटा ही तो है। Yes, sir. तो अरे इसके बेटा आगे आयोटा के माइनस बारे में होता है। जानते हो ना, तो Yes, sir. इसके आगे का साइन चेंज हो जाएगा। तो इसके आगे का साइन देखिए, ये आयोटा कितना होता है अपना माइनस रूट वन होता है, तो इसका मतलब इमेजिनरी वाली वैल्यू ये है, इसका मतलब इसने इस वैल्यू को कंफ्यूज करने के लिए इस वाली वैल्यू को पहले लिख दिया और माइनस बी की वैल्यू को उसके बाद लिख दिया। ये हुआ क्या Yes, बेटा। sir. और जो भी ये अपॉन में 2a आ रहा था वो तो इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन लेकर के कैंसिल आउट हो रहा है पूरा कंप्लीटली। ओके, इसीलिए डिवाइड में कुछ भी नहीं है, इसके इस टाइप की सेटिंग बैठ गई कुछ। अरे हाँ ना बोलो भाई। Yes, sir. समझ आ गया। ओके, तो इसका मतलब इसका जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अपन हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर अपने पास स्क्वायर रूट वाली वैल्यू कुछ दे रखी है तो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू जो है उसके आगे का साइन ही चेंज होगा। ओके, Yes, sir. चलिए बेटा जी, तो यहाँ तक आया अच्छे समझ में सबको, एनी डाउट। No, अरे sir. बोलो भाई, सबको आया समझ में बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अरे समझ में आया उसके लिए यस सर बोला है या नो सर किस लिए बोला है, किसने बोला बेटा, जयदीप समझ डाउट में के आया लिए ना। बोला था सर। नो सर। यस सर, आगे सर। ओके, चलिए चलिए बढ़े आगे बेटा जी।